नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में हम सारणियन टेबुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 5 समूहों में लिंग और 4 धर्मों के अनुसार जनसंख्या के वितरण परिणामों को दर्शाने के लिए एक सारणी का नमूना दीजिए। तो एक सारणी का नमूना पूछा है और इस सारणी में हमको ये दर्शाना है कि 5 जिलों में रहने वाले 4 धर्मों के अनुसार लिंग के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या है। तो सारणी बनाने से पहले हमको सारणी का शीर्षक देना चाहिए और जो शीर्षक है वो शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यानी कि सारणी में क्या दिखाया जाएगा उसके बारे में वो पूरी सूचना दे और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर ये बताना चाहिए कि सारणी में क्या दिखाया जा रहा है। तो हमको इस सारणी में दिखाना है, जनसंख्या का वितरण दिखाना है 4 धर्मों के अनुसार लिंग के आधार पर 5 राज्यों में। तो हमने इसका शीर्षक रखा है टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड रिलीजन्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो टेबल है ये दर्शा रही है जनसंख्या का वितरण लिंग और धर्मों के अनुसार 5 जिलों में। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें हमने जिले दिखाए हैं, 5 जिले, चूरू, सीकर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। फिर इसके बाद हमने 4 धर्मों के लिए मेन कॉलम बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। तो सारणी में जो मुख्य कॉलम होते हैं उनकी लाइनें जो हैं वो गहरी और स्पष्ट होनी चाहिए। तो 4 मेन कॉलम हैं इस टेबल में और इनकी लाइनें गहरी होनी चाहिए। और फिर हिंदू जो कॉलम है उसमें हमने मेल और फीमेल दिखाया है और फिर इनका टोटल दिखाया है। तो चूरू जिले में हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनमें रहने वाले पुरुषों की जनसंख्या कितनी है वो यहाँ दिखाई जाएगी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है वो इस कॉलम में दिखाई जाएगी और फिर उनका टोटल दिखाया जाएगा। यानी कि चूरू जिले में कुल हिंदू कितने लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग, और उनमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं वो इससे हमको ज्ञात हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा कॉलम है मुस्लिम धर्म के लोगों का। मुस्लिम धर्म के जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या चूरू जिले में कितनी है, कितनी महिलाओं की जनसंख्या है और टोटल मुस्लिम्स कितने चूरू जिले में निवास करते हैं वो इस कॉलम में आएगा। इसी प्रकार से सिख धर्म के लिए कॉलम बनाया है जिसमें मेल और फीमेल और टोटल के 3 कॉलम बनाए गए हैं। तो चूरू जिले में सिख धर्म के पुरुषों की जनसंख्या कितनी है वो इस कॉलम में दिखाई जाएगी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है वो इस कॉलम में दिखाई जाएगी और फिर टोटल दिखाया जाएगा कि चूरू जिले में टोटल कुल जनसंख्या सिखों की कितनी है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो चूरू जिले में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कुल मिलाकर कितने ईसाई चूरू जिले में निवास करते हैं वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और फिर अंत में एक कॉलम बनाया गया है टोटल का, जिसमें टोटल मेल फीमेल दिखाए जाएंगे कि चूरू जिले में कुल मिलाकर कितने मेल यानी कितने पुरुष निवास करते हैं, कितनी महिलाएं निवास करती है और चूरू जिले की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो ये कॉलम ऑप्शनल है, चाहो तो आप ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो बना सकते हो इस टेबल में, या फिर इस कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से 5 जिलों के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, चारों धर्मों के लिए जो इनके लिंग के आधार पर जनसंख्या का वितरण इस सारणी में दिखाया जा सकता है। और अगर आवश्यकता पड़े तो नीचे यहाँ पर ये सारणी में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उनके स्रोत क्या हैं वो इस सारणी के नीचे दिखाए जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे चूरू जिले में हिंदू जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है मान लीजिए कि 1 लाख और जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या है 90,000। तो कुल मिलाकर 1,90,000 हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या 1,90,000, जिसमें से 1 लाख है पुरुषों की जनसंख्या और 90,000 है महिलाओं की जनसंख्या। मुस्लिम जो मेल हैं वो उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि 80,000 मुस्लिम पुरुषों की जनसंख्या है चूरू जिले में और 75,000 महिलाओं की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम जनसंख्या है वो है 1,00,000
55,000 की। तो इस टेबल को देखने से पता चलेगा कि हिंदू धर्म के 1 लाख पुरुष चूरू जिले में निवास करते हैं और 90,000 महिलाएं चूरू जिले में निवास करती हैं, और कुल मिलाकर हिंदू धर्म के 1,90,000 लोग चूरू जिले में रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे कॉलम को देखने से पता चलेगा कि मुस्लिम धर्म के 80,000 पुरुष चूरू जिले में निवास करते हैं और मुस्लिम धर्म की 75,000 महिलाएं चूरू जिले में निवास करती हैं, और कुल मिलाकर मुस्लिम धर्म के 1,55,000 जो जनसंख्या है वो चूरू जिले में निवास कर रही हैं। अगर सिखों की बात करें तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 50,000 पुरुष जो है सिख धर्म के चूरू जिले में निवास करते हैं और 40,000 महिलाएं जो है सिख धर्म की चूरू जिले में निवास करती है, और टोटल वाले कॉलम में इन दोनों का टोटल लिख देंगे 90,000। तो 90,000 सिख धर्म के लोग चूरू जिले में निवास करते हैं, जिसमें से 50,000 पुरुष हैं और 40,000 महिलाएं हैं। और क्रिश्चियन मान लेते हैं कि 60,000 पुरुष ईसाई धर्म के चूरू जिले में निवास करते हैं और 45,000 महिलाएं जो है चूरू जिले में ईसाई धर्म की निवास करती हैं, और कुल मिलाकर 1,05,000 जो है ईसाई धर्म के लोग चूरू जिले में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण जो 4 धर्मों के अनुसार और लिंग के अनुसार 5 जिलों में हम कर सकते हैं। जो अंतिम कॉलम है टोटल का, उसमें जो मेल है, मेल का टोटल कर दिया जाएगा, और जैसे 1 लाख हिंदू धर्म के लोग हैं, फिर 80,000 मुस्लिम धर्म के जो पुरुष की जनसंख्या है तो 1,80,000, फिर सिख धर्म के 50,000 पुरुष हैं तो 2,30,000, और 60,000 क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म के लोग हैं तो 2,90,000 पुरुष निवास करते हैं चूरू जिले में चारों धर्मों को के मिलाकर। और जो महिलाएं हैं 90,000 हिंदू धर्म की, 75,000 मुस्लिम धर्म की, 1,65,000, और सिख धर्म की 40,000, तो 2,05,000, और 45,000 ईसाई धर्म की, तो 2,50,000 महिलाएं जो है चूरू जिले में निवास करती हैं। तो अगर अंतिम कॉलम देखें टोटल का, तो इससे पता चलता है कि चूरू जिले में पुरुषों की जनसंख्या है 2,90,000, महिलाओं की जनसंख्या है 2,50,000, और कुल मिलाकर चूरू जिले की जनसंख्या है 5,40,000। तो इस प्रकार से ये एक टेबल बनाई जाएगी, और इस टेबल में जो है चारों धर्मों के आधार पर और उनके लिंग के आधार पर जनसंख्या का वितरण 5 जिलों में दर्शाया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।